नमस्कार। एक तरफ दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे पास जमीन और दूसरे संसाधन वो तो सीमित ही हैं। अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए खेती में ना एक बिल्कुल खामोश क्रांति हो रही है। और इस क्रांति को ताकत कौन दे रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे खेतों का भविष्य कैसे बदल रही है। ये सिर्फ कोई मामूली संख्या नहीं है, ये है वो आंकड़ा। मतलब साल 2050 तक दुनिया की आबादी इतनी हो जाएगी और इन सब लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हम पर होगी। जाहिर है, ये खेती के सामने आज तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी मांग को हम पूरा कैसे करेंगे, वो भी सस्टेनेबल तरीके से। देखिए, जो हमारे पारंपरिक खेती के तरीके हैं ना, वो अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अच्छा, तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, आज की खेती पर ना दो तरफा दबाव है। एक तो खाद्य सुरक्षा का, मतलब सबको खाना मिले, और दूसरा घटते संसाधनों का, जैसे कि पानी और उपजाऊ जमीन जो लगातार कम हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो पुराने तरीके हैं, उनसे हर एक पौधे की ज़रूरत को ठीक ठीक समझना लगभग नामुमकिन है। होता क्या है कि पूरे खेत में एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, भले ही किसी कोने में पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए हो या किसी हिस्से में कम खाद। और सीधी सी बात है, भविष्य की ज़रूरतों के लिए ये तरीका काफ़ी नहीं है। और बस यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसे ऐसे मत सोचिए कि ये कोई एक अकेली टेक्नोलॉजी है। नहीं, इसे समझिए किसानों के लिए एक पावरफुल नए टूल्स का पूरा सेट, एक टूल किट। अब इस एआई टूल किट का जो सबसे अहम हिस्सा है, वो है मशीन लर्निंग। आसान भाषा में कहें तो खेती में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एआई एप्लीकेशंस के पीछे का दिमाग यही है। ये सिस्टम को डेटा से सीखने की ताकत देता है, बिल्कुल हमारी तरह। बस फर्क ये है कि ये बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े स्केल पर सीख सकता है। तो ये मशीन लर्निंग सीखता कैसे है? इसके कई तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हम इसे सिखाते हैं, जैसे मिट्टी और मौसम का डेटा दिखाकर ये बताना कि अच्छी फसल कैसी होगी। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड, जहां ये खुद ही बिना किसी मदद के डेटा में छिपे पैटर्न ढूंढ निकालता है। सोचिए जैसे ये खुद ही पता लगा ले कि कौन सी फसलें एक जैसी हैं। और एक और मज़ेदार तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल ट्रायल एंड एरर जैसा है, जहां सिस्टम गलतियां कर करके सीखता है। जैसे एक स्मार्ट सिंचाई सिस्टम जो खुद ब खुद पानी देने का सबसे सही तरीका सीख जाए। कमाल है ना? ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि असल में खेतों में ये स्मार्ट फार्मिंग दिखती कैसी है। इसके कुछ असली उदाहरण देखते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी ताकत है कंप्यूटर विजन। आप इसे एआई की आंखें समझ सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से मशीनें खेतों से मिली तस्वीरों और वीडियो को देख और समझ पाती हैं। और पता है, ये ऐसी चीजें भी देख लेती हैं जो शायद हमारी नजरों से चूक जाएं। चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। सोचिए एक ड्रोन है जो खेत के ऊपर से उड़ रहा है और हजारों तस्वीरें खींच रहा है। अब एआई का कंप्यूटर विजन मॉडल इन सारी तस्वीरों को स्कैन करता है और बिल्कुल सटीक तरीके से पहचान लेता है कि कौन सा पौधा हमारी फसल है और कौन सा बेकार का खरपतवार। और इसके बाद एक ऑटोमेटेड सिस्टम या रोबोट आगे बढ़ता है और सिर्फ उन्हीं खरपतवारों पर दवाई छिड़कता है। मतलब पूरे खेत में केमिकल फैलाने की जरूरत ही नहीं, बस वहीं एक्शन लिया जाता है जहां उसकी जरूरत है। इसे कहते हैं प्रिसिजन। तो यहाँ पर ना पुराना तरीका और एआई वाला नया तरीका, दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। कहाँ एक तरफ पूरे खेत में अंधाधुंध कीटनाशक छिड़कना और कहाँ दूसरी तरफ सिर्फ जरूरत की जगह पर सटीक स्प्रे। कहाँ सामान्य सिंचाई और कहाँ मिट्टी की नमी के हिसाब से रियल टाइम में पानी देना। ये एआई पावर्ड प्रिसिजन, मतलब सटीकता, न सिर्फ ज्यादा असरदार है बल्कि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और बात सिर्फ खरपतवार तक ही सीमित नहीं है, इसका असर तो बहुत बड़ा है। एआई टमाटर के पत्ते की एक तस्वीर से बता सकता है कि उसे कोई बीमारी है या नहीं। ये पुराने डेटा को देखकर उपज की भविष्यवाणी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये फलों की गिनती करके रोबोटिक हार्वेस्टर को गाइड भी कर सकता है कि भाई कौन सा फल तोड़ने के लिए पक चुका है। मतलब खेती का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे ये टेक्नोलॉजी छू ना रही हो। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। हमें एक बैलेंस्ड नजरिया रखना होगा। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के रास्ते में कुछ असली रुकावटें भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डेटा।
एआई को सीखने के लिए चाहिए बहुत सारा डेटा। अब सवाल ये उठता है कि ये डेटा आएगा कहाँ से? इसका मालिक कौन होगा? क्या किसानों का डेटा सुरक्षित रहेगा? फिर ये टेक्नोलॉजी महंगी भी है और कई ग्रामीण इलाकों में आज भी अच्छे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट की कमी है। तो इन सारी मुश्किलों से पार पाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इनके बावजूद एआई जो बदलाव ला रहा है ना, वो सच में एक नई कृषि क्रांति से कम नहीं है। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत है। ये जो बात कही गई है, वो इस टेक्नोलॉजी के वादे को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। एआई हमें खेती से जुड़े फैसले लेने और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता देता है। बात सिर्फ बेहतर खेती की नहीं है, बात है एक ऐसे भविष्य को बनाने की जहां हम कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकें। तो असल में जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है, वो हमारी सोच में है। हम अब तक रिएक्टिव फार्मिंग करते थे, मतलब समस्या होने के बाद उस पर एक्शन लेते थे। लेकिन अब एआई की मदद से हम प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब समस्या होने से पहले ही उसका अंदाजा लगाना और उसे रोक देना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर एआई हमारे खेतों में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो सोचिए ये हमें और क्या-क्या उगाने में मदद कर सकता है। जब मशीनों को प्रकृति के पैटर्न समझने की ताकत मिल जाए, तो संभावनाएं सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहती। ये इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शायद एक बेहतर दुनिया के विकास का रास्ता खोलती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।